नमस्कार स्टूडेंट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे तो मेरी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज जो मैं जानकारी जो आप लोगों को दे रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको वीडियो को आपको अंत तक सुनना है, समझना है। आज मैं उन स्टूडेंटों को मैसेज देना चाह रहा हूँ, अलर्ट करना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ते की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी भत्ते की तरफ दौड़ना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका हक है। गवर्नमेंट ने आपको बेरोजगारी भत्ता देने की अपील की है, 4,000 4,500 रुपये। लेकिन ये भत्ता आपके लिए कितना घातक है, ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में आपको पता नहीं है। मैं सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस साल ग्रेजुएशन की है या जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लगने के योग्य हैं, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट टैलेंटेड हैं, उन स्टूडेंटों के लिए बेरोजगारी भत्ता जो है वो अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं है, इसके क्या कारण हैं, ये आपको बहुत बारीकी से समझने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सही लगेगी। क्योंकि हमेशा बुरी चीज़ें और गलत चीज़ जो होती हैं वो हमेशा अच्छी लगती हैं। बेरोजगारी भत्ता लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसको लेना चाहिए, इसका पात्र कौन होता है, इसकी पात्रता कैसे होती है, इस चीज को आपको बारीकी से समझना चाहिए। बिना सोचे समझे आपका एक कदम पता नहीं आपको कहां ले जाके छोड़ देगा। 4,000 रुपये महीना आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आपके लिए मायने रखेगा आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपकी जिंदगी। 4,500 रुपये महीने 2 साल तक लेने से आपकी जिंदगी नहीं गुजरेगी, और उनसे आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। आपकी जिंदगी संवरेगी पढ़ने से, कंपटीशन की तैयारी करने से, और हर चीज की तैयारी करने से। लेकिन आजकल मैंने देखा है, मैंने इन 3-4 साल के अंदर जब से ये बेरोजगारी भत्ते का जो इजाफा हुआ है, इसमें 4-4,500 रुपये, पहले 3,000 3,500 किए थे, अभी 4-4,500। देखिए क्या होता है, हर गवर्नमेंट को युवा का दिल जीतने के लिए कुछ न कुछ उनको फंडा लेके आना पड़ता है। ये आप लोगों को दिल जीतने के लिए, आप लोगों की जो युवा की जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आती है। लेकिन ऐसी स्कीम युवा के ऊपर कितनी घातक होती हैं, युवा के ऊपर इसका बुरा असर कैसे पड़ता है, और युवा इस चीज के बारे में जब इस चीज के अंदर घुस के जब उससे बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने क्या कर दिया। आपको कहीं पे भी किसी भी चीज का शिकार नहीं होना है, आपको इन चीजों से अवॉइड होना है, इन चीजों से बचना है। बेरोजगारी भत्ता लेना आप लोगों के लिए इतना बड़ा घातक है कि आप अगर इस बात को डीपली, यानी इस वीडियो में मैं जो चीजें बता रहा हूं, इस चीजों को अगर बारीकी से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, और फिर आपको, मेरे को नहीं लगता है कि फिर आप भत्ता लेने की जिद करेंगे या भत्ता लेने के बारे में सोचेंगे। बेरोजगारी भत्ता क्या है? बेरोजगारी भत्ता जो है, पहले इसकी पात्रता कैसी होती है? पात्रता उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को या उनको दी जाती है जिनकी एज हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने की उम्र भी पूरी चली गई है, अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट ने उनको सहयोग किया था कि आपको 500 रुपये पर महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ते से आपको एक मदद की जाएगी, जिसमें आपका कुछ समय निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इन 2-3 साल के अंदर जब से ये बेरोजगारी भत्ते का जो अमाउंट की फिगर जो बढ़ाई है, और बढ़ाने के बाद स्टूडेंटों को जो लालच दिया गया है, उसके बाद बच्चों ने अपने जीवन को ऐसे खतरे में डाल दिया कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके सीधे की सीधे ई मित्र की तरफ दौड़ेंगे कि मेरा बेरोजगारी भत्ता अप्लाई कर दो। अब वो स्टूडेंट एमए में रेगुलर एडमिशन ले तो उसका करियर कितना सुधर जाएगा। वो स्टूडेंट 4,500 के चक्कर में 2 साल बेरोजगारी भत्ता लेने के चक्कर में कंपटीशन की तैयारी ब्रेक लगा देता है कि पहले 2 साल का भत्ता ले लेते हैं, उसके बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे। उनके 2 साल की एजुकेशन की हैबिट छूट जाएगी, उनका कैरियर लॉस हो जाएगा।
2 साल के बाद वो तैयारी करना शुरू करेंगे तो उनकी हर 2 साल की उम्र जो है वो उनको खटकते 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 उनकी जो है वो बढ़ती जो कंपटीशन में जाने की यानी गवर्नमेंट जॉब लगने की जो एज है वो एज क्लियर हो जाएगी। विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे अजीज मित्र मेरा इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चीज़ की, इस लापरवाही से आप बचो। आप जितना इससे बचोगे उतना ही आपका फायदा होगा। अगर आप बेरोजगारी भत्ते के चक्कर में पड़ गए, बेरोजगारी भत्ते का नाम क्या है पहले इसको तो समझ लो। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप बेरोजगार हो गए, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं है, आप बिल्कुल सक्षम ही नहीं है इसको करने के लिए, कुछ करने के लिए। तब आपको गवर्नमेंट कोई मदद करती है कि आप 2 साल तक वो आपकी हेल्प करती है कि आप इससे अपना काम चला लो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो 4,000 रुपये से उनका कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। वो 4,000 रुपये को कुछ भी नहीं समझते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप बेरोजगारी भत्ते से दूर रहिए। ये आपके लिए इतना बड़ा वायरस है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी कब उम्र चली जाएगी, कब आपका कैरियर लॉस हो जाएगा और कब आप इस चीज से वंचित रह जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक अलग अलग प्रोपोगंडा होता है जिसके जरिए वो युवा जनरेशन को फंसाते रहते हैं और वो अपना ये दिखाते रहते हैं कि हाँ देखिए हमने स्टूडेंटों को इतने रुपए दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये सारे के सारे युवा जो है वो इसके चक्कर में पड़ेंगे और वो अपना कैरियर लॉस कर लेंगे, अपना जीवन खराब कर लेंगे। इसके बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो वो आपके गुरु को, वो आपके टीचर को, वो आपके बारे में अगर अच्छा सोच सकता है तो उसको इस चीज के बारे में कोई मतलब होगा तो होगा, नहीं किसी को कोई मतलब नहीं है। आपका कैरियर जाए बाढ़ में। स्टूडेंट, आप इस चीज से वंचित रहना है आपको। अब बेरोजगारी भत्ते में परिवर्तन क्या किया है और कैसे किया है, बेरोजगारी भत्ता लेने का पात्र कौन कौन है और परिवर्तन जो किया है उसमें क्या क्या किया है, इस चीज की बाकायदा मैंने बेरोजगारी भत्ते ऑफिस से जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन अधिकारियों से बैठ के बाकायदा उनके साथ मैंने सारा सॉल्यूशन दिया है। मैंने उनको बाकायदा इनको पूछा है कि सर आप इसके बारे में मुझे पूरा बताइए ताकि मैं स्टूडेंटों को इस चीज़ों से, इस चीज़ में भ्रमित हो रहे हैं या इस चीज़ों के चक्कर में जो पड़ रहे हैं वो इससे वंचित रहें। उन्होंने बेकार बिल्कुल एकदम क्लियर शब्द में कह दिया कि ये बच्चों का इससे जीवन खराब हो रहा है और इससे इनको कैसे बचाया जा सकता है, उन बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। तब जाके मुझे आज इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं ये वीडियो मैं स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ से अवॉइड और वंचित रहिए। आप प्लीज़ भत्ते के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना कैरियर के बारे में सोचिए। आपको 4,500 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कैरियर खराब हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता जिन स्टूडेंटों ने अप्लाई कर रखा है, ये तो जस्ट मेरा एक सजेशन था आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए जो इस साल ग्रेजुएशन करके, इस साल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए मेरी सलाह थी। इससे ऊपर जो स्टूडेंट है, जो पीजी कर चुके हैं और जो इसके पात्र हैं, वो सारे के सारे इस भत्ते को अप्लाई करें और इसका फायदा उठाएं। अब उसका फायदा आपको कैसे होगा, आपको भत्ता कैसे मिलेगा, जिसका अप्रूव्ड हो गया, जिसका वेरीफाई हो गया और जिसका अप्रूव्ड हो गया और अप्रूव्ड होने के बाद उसको 1-2 किस्त मिल गई लेकिन अब भत्ता आना बंद हो गया। अब मैं उनका भी सॉल्यूशन बताता हूं। अभी तो मैंने आपको सजेस्ट किया था उन स्टूडेंटों को जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको भत्ता अप्लाई नहीं करवाना है, उसको भत्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एमए में एडमिशन लेना है रेगुलर, कोशिश कीजिए एमए में रेगुलर एडमिशन लेने की, कोशिश कीजिए कोई न कोई कोर्स करने की, बीएड करने की, बीएसटीसी करने की, उनके बारे में सोचिए। आप फ्री का पैसा लेने के चक्कर में मत पड़िए। फ्री का पैसा, अगर कोई भी चीज़ हो, फ्री की अगर कोई भी चीज़ मिलती है तो वो आपके लिए घातक है। फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर कोई किसी को अगर फ्री में कुछ दे रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई राज है, कोई न कोई रीजन है, कोई न कोई मतलब है, कोई न कोई स्वार्थ है। वो कहीं न कहीं आपको घातक होगा, यानी आपको कहीं न कहीं वो नुकसान करेगा। कोई भी फ्री की चीज किसी को भी आज तक कोई फायदा नहीं दे पाई और कभी फायदा देगी भी नहीं। अगर आपको फ्री में 4,500 रुपये मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही हुआ है, इसमें आपका फायदा नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया होगा आपने, 4,500 रुपये जो बैंक से निकाल के उसको खा लिया, पी लिया, या जो भी अपनी मौज मस्ती कर ली, या जो भी ड्रेस खरीद ली होगी, कुछ भी कर लिया होगा। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि हमने 2 साल का नुकसान कितना कर लिया। ये नुकसान उनको समझ में आएगा जो पीछे से भत्ता लेके आ रहे हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन करते ही भत्ता अप्लाई कर दिया। अब जो स्टूडेंट इसके पात्र हैं, रियल जो पात्र हैं, अब मैं उनके बारे में बताता हूं कि इसका उनको फायदा कैसे लेना है। अब उनको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, जिनका भत्ता ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है।
जिन्होंने आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जिस भी स्टूडेंट ने भत्ता अप्लाई करवाया था और उस स्टूडेंट का भत्ता अप्रूव होके पड़ा हुआ है, और अब उसका जो है क्या सॉल्यूशन है, अब उसको कैसे मतलब उसको करना है, उसका प्रोसेस करना है, अब मैं उनके बारे में बता रहा हूं, उसको आप भी विस्तार से समझना जो इसके पात्र हैं और उसका कैसे बेनिफिट लेना है। गवर्नमेंट ने अभी आप लोगों के लिए जिनका भत्ता अप्रूव हो गया उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग से कुछ प्रोसेस निकाला है कि अब भत्ता सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो 4.5 घंटा किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाके ड्यूटी करेंगे, सिर्फ उनको ही 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। जो ड्यूटी करना नहीं चाहते हैं उन स्टूडेंटों का जो भत्ता अप्लाई किया हुआ है वो निरस्त हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान उन स्टूडेंटों को हुआ है जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं रेगुलर पढ़ रहे हैं और साथ में उन्होंने भत्ता अप्लाई करवा दिया और वो भत्ता अप्रूव हो गया। इस चीज को समझना, बारीकी से समझना है आपको इस बात का। अब आपको समझ में आएगी कि आज से 1 साल पहले जिस स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी वो कहीं ना कहीं एमए रेगुलर कर रहा है और वो कहीं ना कहीं बीएड भी कर रहा है या वो कहीं बीएसटीसी कर रहा है या अदरवाइज कोई न कोई गवर्नमेंट सेक्टर से उसने कोई न कोई कोर्स कर रहा है, लेकिन उसने अलग से ये कह के भत्ता अप्लाई करवा दिया कि अब मैं कोई अध्ययन नहीं कर रहा, मैं कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा, ये बोल के उसने भत्ता भी अप्लाई करवा दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया उनके साथ, कितना बड़ा धोखा और कितनी बड़ी चीटिंग की है वो आपके सामने अब आएगी। अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि जो युवा है वो फ्री की तरफ दौड़ने लग गया और युवा को नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने 46 डिपार्टमेंट से सूची मांगी है कि किस किस को स्टाफ की जरूरत है और किस टाइप के स्टाफ की जरूरत है। 46 डिपार्टमेंट, 46 डिपार्टमेंट्स की सूची जो है वो अभी गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसमें जिन युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता अप्लाई किया था वो युवा अब तैयार हो जाए। 4,500 रुपए में 4.5 घंटा काम करना पड़ेगा। 4,500 रुपए में 4.5 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। फंस गए आप। क्यों? कि आप इधर तो रेगुलर पढ़ रहे हैं और इधर से आपने भत्ता भी अप्लाई करा रखा है। अब आपका पोस्ट सामने आएगा, अब आपकी असलियत सामने आएगी कि आपने जब जो शपथ पत्र जो लिखा था उस शपथ पत्र में यह लिखा हुआ था कि मैं कहीं पे भी रेगुलर अध्ययन नहीं हूं। अब आप कहीं पे भी दावा नहीं कर सकते, कहीं पे भी कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं। जब रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप भत्ता कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने भत्ता अप्लाई कर दिया तो ये समझ लो कि अब आप फंस गए। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप भविष्य में भी भत्ता लेने से भी वंचित रह गए। जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती उसके बाद अगर आप भत्ता अप्लाई करते, आज वो भत्ता रिजेक्ट हो जाएगा। आज जो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एक बार आपने अप्लाई करवा दिया, अब गवर्नमेंट सबको रिजेक्ट में डाल देगी। सब सारे के सारे जितने भी भत्ते अप्लाई किए हुए सारे के सारे रिजेक्शन में चले जाएंगे। और जो काम करना चाहते हैं वो जाइए ऑफिस में और अपनी इच्छा के अनुसार, यानी अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप किसी शिक्षा विभाग में किसी स्कूल में जाके पढ़ाइए। अगर आपने RSCIT का कोर्स कर रखा है बतौर LDC, आप किसी न किसी क्लर्क की नौकरी, यानी आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पे बिठा देंगे। अब आप अपना RSCIT के अकॉर्डिंग आपको जो भी अनुभव है आप उस अनुभव के आधार पे काम करो, वहां पे कंप्यूटर का काम करो। अगर आपने ANM GNM कर रखा है या अदरवाइज आपने ITI कर रखी है, जाओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वहां पे जाके काम करो और 4,500 रुपए लो। अब 4,500 रुपए के लिए 4.5 घंटा यानी आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कि हेडक्वार्टर से किसी भी स्टूडेंट के घर की डिस्टेंस या गांव की डिस्टेंस जो है वो 25 से 30 किलोमीटर से कम नहीं है। अब वो सुबह 8 बजे घर से निकलेगा क्योंकि उसको 10 बजे ऑफिस का टाइम है। अब वो दौड़ के बस पकड़ के वो शहर पहुंचेगा, शहर पहुंच के अपने दफ्तर पहुंचेगा और दफ्तर पहुंच के वहां पे 4.5 घंटे काम करेगा और फिर शाम को बस पकड़ेगा, घर जाएगा, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और एक भी दिन अगर मिस किया तो आपकी सैलरी कट जाएगी। आ जाओ ले लो भत्ता, आपको कोई मना नहीं करेगा। अब देंगे आपको खुशी खुशी से भत्ता, और आपको भत्ता लेना है
अब कौन से स्टूडेंट जो हैं वो भत्ता लेने के लिए एग्री हैं, वो अपने कार्यालय में जाएं, रोजगार कार्यालय जो है रूम नंबर 91 93 उसमें जाएं और अपना पंजीकरण वहां पर कराएं। और अगर उनके पास में अगर कोई भी दस्तावेज है, वो दस्तावेज लेके ऑफिस में जाके उनको बोलें कि ये मेरा भत्ता अप्रूव हो गया, आप उसको सैंक्शन कीजिए और मैं कल से काम करना चाहता हूं, मुझे काम करने का मौका दीजिए और मैं 4,500 रुपये लेने के लिए पात्र हूं। तो बाकायदा वो तुरंत ही आपका वहाँ से आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर देंगे। वहाँ पे आपको RSCIT का डिप्लोमा है तो RSCIT का डिप्लोमा, अगर आपका बीएड किया रखी है तो बीएड का डिप्लोमा, अगर आपने ITI कर रखी है तो ITI का डिप्लोमा, अगर आपने BSTC कर रखी है तो BSTC का डिप्लोमा। अदरवाइज अन्य आपके पास में कोई भी ऐसी योग्यता है जो उसमें एलिजिबल है, तो ऐसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी योग्यता अगर होगी तो उस योग्यता को एक्सेप्ट करके आपको उसी डिपार्टमेंट में काम दे देंगे और आपको वहाँ पे काम करना है और काम करने के बाद आपको 4,500 रुपये कलेक्ट करने हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहता तो उसको बेरोजगारी भत्ते से बाहर कर दिया जाएगा। उसकी एप्लीकेशन, उसने जो आवेदन लगाया था उस आवेदन को रिजेक्शन में डाल देंगे और भविष्य में वो कभी भी भत्ता अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन युवाओं के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं उनके अभिभावक, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप 4,500 के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करें, अपने बच्चे का भविष्य खराब होने से बचाएं। 4,500 रुपए के चक्कर में पड़कर अपने बच्चे का कैरियर लॉस ना करें। जिस बच्चे ने इस साल ग्रेजुएशन की है उस बच्चे को भत्ते से बचाएं, और जिस बच्चे की ग्रेजुएशन काफ़ी समय पहले हो चुकी है, आज वो अगर इसमें गवर्नमेंट जॉब करने के लिए योग्य नहीं है, उसकी अगर एज हो गई है, ऐसे अभ्यर्थी ऐसा भत्ता अप्लाई करें और ऐसा भत्ता अप्लाई करके आप गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम अपना अनुभव शेयर करें। और वो अगर आपको एक्सपीरियंस देंगे, उस एक्सपीरियंस के दौरान आगे हो सकता है कि भविष्य में आपको कहीं न कहीं कोई भी काम करने का भी मौका मिल सकता है, और हो सकता है कि आपके अनुभव के आधार पे आपको कंटिन्यूटी 4,500 रुपये के बेसिस के हिसाब से कोई न कोई कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो हो सकता है कि बतौर जिस पोस्ट पे आपने काम किया है उस पोस्ट के हिसाब से आपको कहीं पे भी जॉब मिलने की संभावना रहेगी। तो जो स्टूडेंट इस चीज के पात्र हैं, जिनकी ओवर एज हो गई है, जिसने अपनी उम्र निकाल दी है, वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति जो हैं या जो महिलाएं हैं वो भत्ता लेने से वंचित ना रहें, वो अवश्य लें। अगर उनके नज़दीकी में अगर कोई डिपार्टमेंट है तो रिक्वेस्ट करके वो अपने नज़दीकी कोई भी गांव में कोई PSC है या फिर कोई अटल सेवा केंद्र है या अदरवाइज कोई भी स्कूल है तो उसमें पढ़ाने के लिए वो अपना वो कार्यालय में जाके वहाँ से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो उनके अगर वहाँ पर अगर कोई भी पोस्ट खाली होगी तो ज़रूर वो अपनी उस पोस्ट के लिए उनको पात्रता दे के उनको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे जैसे लेट करेगा और उसकी एज हो गई है तो फिर उनको चूरू में या शहर में कहीं पे भी उनको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। भत्ता लेना कैसा मुश्किल पड़ गया है इसकी जानकारी मैंने आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से बताई है, और इस जानकारी को जितने भी युवा हैं उनके साथ शेयर करना मेरी हाथ जोड़ की विनती है। अपना जीवन खराब मत करना, जीवन बड़ा अनमोल है। ये कैरियर जो है वो कैरियर किसी का बार बार लौट के नहीं आता। एजुकेशन जो होती है वो कंटिन्यू होती है। एजुकेशन में अगर ब्रेक लग गया तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। 4,500 रुपये से आपकी जिंदगी नहीं निकलेगी, जिंदगी निकलेगी आपके कमाने से। आपको पूरे जीवन में कमाना है। पूरे जीवन में कब कमाओगे? जब आप अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर आप अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दोगे, अगर आप अपने भविष्य की तरफ ध्यान दोगे। ऐसी कोई भी फ्री की जो स्कीमें आती हैं उन फ्री की स्कीमों के चक्कर में कभी मत पड़ा कीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज आपको काफी जो स्कीम मिलती हैं उन स्कीमों को लो। आपको 60% से ऊपर छात्रवृत्ति योजना मिलती है, उसका लाभ लो। 60% से ऊपर अगर स्टूडेंट कंटिन्यू अगर कॉलेज कर रहा है तो उसको मुख्यमंत्री की छात्रवृत्ति योजना के 5,000 रुपये मिलते हैं सालाना। लेकिन 60% से ऊपर अंक आएंगे तो ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ऐसी स्कीमों को तलाश कीजिए जिसमें आपको पढ़ने के लिए आपको कोई बेनिफिट दिया जाता है। ऐसी चीजों का फायदा मत लीजिए जिसको पढ़ाई से दूर करके उनको बेनिफिट दिया जाए। ऐसी चीजों का आप उपयोग उसका फायदा मत उठाइए, वरना आपका जीवन खराब हो जाएगा।
इसका कब पता चलेगा? जब आपके पास मैच्योरिटी आएगी, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपको समझ में आएगी कि अगर उस दिन हम भत्ते के चक्कर में नहीं पड़ते और अगर पढ़ लेते तो शायद आज कुछ न कुछ कर लेते। ये सारी चीजें कब समझ में आती हैं? तब समझ में आती हैं जब समय निकल जाता है। आज जोश है, आज जोश में आपको पैसा चाहिए और पैसे के चक्कर में आप अपना जीवन खराब कर लेते हैं। कोई भी फायदा नहीं है भत्ते के अंदर जाके भत्ता अप्लाई करके, कोई भी फायदा नहीं है। हमें भी पता है, देखिए मैं भी एक ऑपरेटर हूँ, मैं भी एक शॉप चलाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास जितने स्टूडेंट आएंगे मैं उनका भत्ता अप्लाई करूंगा तो जरूर मुझे कुछ न कुछ फायदा होगा। मेरा भी मतलब मेरे को भी 2 रुपए की मजदूरी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के जीवन के साथ खेल के या किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करके अगर मेरे घर में वो पैसे जाते हैं तो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं 100, 150, 200 बच्चे आते मेरे पास भत्ता अप्लाई कराते, पता नहीं हो सकता है मेरे को भी कितने पैसों की इनकम होती। मैं अपनी इनकम को ठोकर मार के आपके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट प्लीज प्लीज किसी के पास जाके भत्ता बैठ के भत्ता, अगर आपने इस साल ग्रेजुएशन किया तो आप भत्ता अप्लाई मत कीजिए। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में सबसे बड़ा फैसला लीजिए। भत्ते का फैसला आपका बिल्कुल गलत है। जिस स्टूडेंट ने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो स्टूडेंट भत्ते के लिए अगर भाग रहा है तो वो अपने जीवन को खराब कर रहा है। इसका खामियाजा आपको मैच्योर होने के बाद पता चलेगा, मैच्योरिटी आने के बाद पता चलेगा। जब आपके 2 साल भत्ते के निकल जाएंगे, 4,500 रुपये खा पी के पूरा कर देंगे ना, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि उस दिन लालच में मैंने भत्ता अप्लाई करा दिया और मेरा करियर लॉस हो गया। अगर आप कंप्लीटली अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है और अब आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, आपने बिल्कुल माइंड में पूरा सेट ही कर लिया कि मुझे तो पढ़ना है ही नहीं, कभी कहीं पे भी कुछ नहीं करना और पढ़ना ही नहीं है, वो स्टूडेंट भत्ता ले लो, आप भत्ते की बात करो, क्योंकि आपको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपको 4,500 रुपये का फायदा है और 4,500 रुपये से मतलब है। अब आप भत्ते के लिए पात्र हो, आप भत्ता ले सकते हो। जो स्टूडेंट भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने दिमाग, जो बच्चे अपने जीवन में सपना ले रखे हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे रेगुलर डिग्री हासिल करके कुछ करना है, ऐसे स्टूडेंट ऐसी चीज़ों से, ऐसे फ्री की चीज़ों से दूर रहे। कोई भी फायदा नहीं है, उनका जीवन का लॉस हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आपको बड़ी अच्छी जानकारी दी है, इस जानकारी को आप सबके साथ साझा करेंगे। पता नहीं कितने युवा बेरोजगार, कितने युवा जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो अपने आप को बेरोजगार समझ के भत्ते के चक्कर में पड़ जाएंगे। उनको भत्ते से बचाएं। जितना आप उनको भत्ते से बचाओगे उतना ही फायदा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट के जरिए आप बिल्कुल मेरे को बताएंगे। कमेंट के जरिए हर स्टूडेंट अगर इस वीडियो से अगर उसको फायदा कहीं ना कहीं अगर कोई फायदा हो रहा है तो बाकायदा मेरे को फायदे का मैसेज कॉन्टैक्ट इसमें कमेंट में जरूर लिखेगा। अगर किसी को इससे नुकसान हो रहा है तो वो भी मेरे को कमेंट के जरिए मेरे को बताएगा कि आपने इस वीडियो में मेरे लिए ये नुकसान कर दिया, ताकि मुझे भी पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं एक तरफा तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं एक तरफा वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट के जरिए, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो जो भी है आपके मन में मेरे इस वीडियो के खिलाफ अगर आपके पास जो भी कमेंट है तो कमेंट अवश्य करना। लाइक तो करना ही करना है, शेयर आपको बहुत जरूर ही करना है। इस वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर जरूर करना है। इस वीडियो को शेयर अगर करोगे तो हो सकता है कि पता नहीं कितने कितने भटके जो युवा हैं जो पैसे की तरफ भटक रहे हैं, पता नहीं किस किस को फायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करवाना है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंटों से मेरी विनती है कि वो जो मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंटों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहें, उनको भी इन चीज़ों का फायदा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और कमेंट के जरिए मेरे को ये जरूर बताएंगे कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आज मैंने एक बहुत ऐसा ही वीडियो डाला है जो थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल 100% एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे, ताकि मुझे खुद के ऊपर थोड़ा सा कि ये हो कि हाँ मैं जो सूचनाएं जो अपलोड कर रहा हूँ ये सारी सूचनाएं सही हैं और मुझे अपलोड करनी चाहिए। और अगर ये वीडियो मेरा अगर सबसे बेहतरीन जाता है और सबसे अच्छा जाता है तो आप इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे, शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को बिल्कुल शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे बड़े महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं।
इतने अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए भेजता हूँ, तो आप शेयर करने से बिल्कुल मत चूकिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। और अपने स्टेटस में भी कोशिश कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने स्टेटस पे भी लगाया कीजिए, ताकि इन चीज़ों से जो भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम इसको क्लिक करके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। एक बार जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी सब्सक्राइबर से मेरा निवेदन है, मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेसबुक पे और व्हाट्सएप के स्टेटस पे और फेसबुक के स्टेटस पे प्लीज़ प्लीज़ एक बार कम से कम मेरे वीडियो को एक बार आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को इसकी जानकारी मिल जाए, उस मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं, और फिर उनको भी ये सारे वीडियोस देखेंगे तो उनको भी कहीं कहीं इसका कोई फ़ायदा उनको मिल जाएगा। तो मेरी सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैंने जो सारी बातें जो बताई हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट, गार्जियन और पेरेंट्स, धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए और मेरा इतना हौसला अफजाइश करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट इससे भी अच्छा वीडियो, यानी और भी अच्छा वीडियो आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं वो डाल रहा हूँ। आज का ये वीडियो जो है वो मेरे सबसे लंबा वीडियो है, 25 मिनट का, और इससे भी अच्छा वीडियो नेक्स्ट भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।